चुनाव से ठीक एक दिन पहले विरार के एक होटल में कैश कांड ने तहलका मचा दिया है। वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से इस कैश कांड के इर्द गिर्द आ पहुंची है। पैसे बांटने के आरोप में भाजपा उम्मीदवार पर मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बसई विरार के होटल में कैश बांटे जाने का आरोप लगाकर बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। कैश बांटे जाने का आरोप भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगाया गया। विपक्ष का आरोप है कि 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने भी एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस विनोद तावड़े, हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर को अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि भाजपा और विनोद तावड़े की सफाई है कि वो चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ होटल में मौजूद थे। तभी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने होटल में हंगामा शुरू कर दिया। विनोद तावड़े ने इस मामले में चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की अपील की है। इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि आरोप लगाने के बाद बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर विनोद तावड़े के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया। बाद में तीनों एक साथ वहां से निकल पड़े। क्षितिज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल किया कि महिलाओं का पर्स क्यों नहीं चेक हुआ। 2 कमरों से कुल 19 लाख रुपए बरामद हुए। उन्होंने कहा कि पैसे बांटने का काम चल रहा था, हमने पुलिस को जानकारी दी थी। क्षितिज ठाकुर ने विनोद तावड़े पर सवाल करते हुए कहा कि विनोद तावड़े विरार में क्या कर रहे थे, विनोद तावड़े छुपकर विरार क्यों गए थे। आपको बता दें कि कई घंटे तक चले इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाईक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, लेकिन उसके बाद ही विनोद तावड़े पर आरोप लगाने वाले क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोट कांड को लेकर शंका समाधान और सफाइयां पेश की। लेकिन इस खबर के सामने आते ही पूरे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। शिवसेना, यूबीटी से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तक सबने भाजपा पर चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग उनके थैले चेक करता रहा और भाजपा महासचिव के पास 5 करोड़ रुपए मिल गए। फिलहाल इस मामले की जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन तब तक सियासत को बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक मतदान से पहले आए इस नोटकांड से क्या महाराष्ट्र में होने वाली वोटिंग के रुख पर असर पड़ेगा? क्या नोटकांड के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई से वोटर संतुष्ट हो जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे। आपको बता दें कि यह मामला चुनावी भ्रष्टाचार का है और आरोप मतदान से पहले नकदी पैसे बांटने का। तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है उसमें बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में करेंसी लहरा रही है और उनके नेता के हाथ में वो डायरी है, जिसके बिना पर आरोप लगाया गया है कि भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने मतदान से पहले 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश में पकड़े गए। विनोद तावड़े लगातार अपनी सफाई देते रहे हैं, चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें और तमाम सबूतों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन तावड़े होटल से न निकल सके। इसके लिए उनकी कार के टायर की हवा निकाल दी गई। वहीं पुलिस ने पूरे होटल को सील कर दिया है और आखिरकार विनोद तावड़े के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। चुनाव आयोग ने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप में जनप्रतिनिधि कानून के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है।